आइए दोस्तों जानते हैं कि महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों को स्वर्ग की प्राप्ति कैसे हुई। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लें ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। जब महाभारत की लड़ाई खत्म हुई तो भगवान कृष्ण ने पांडवों की बुलाकर कहा कि अश्वमेध का यज्ञ कराओ, प्रायश्चित करो, नहीं तो नरक में जाओगे। लेकिन तुम्हारा यज्ञ तब संपूर्ण होगा जब आकाश में घंटा बजेगा। पांडवों ने यज्ञ किया और भारतवर्ष के साधु महात्मा बुलाए। सब खाना खा चुके थे पर घंटा न बजा। सोचा कि भगवान कृष्ण को नहीं खिलाया। भगवान कृष्ण ने भी भोज किया लेकिन फिर भी घंटा न बजा। आखिरी अर्ज की कि भगवान आप योग दृष्टि से देखो, कोई रह तो नहीं गया। भगवान ने कहा कि एक नीची जाति का साधु है, उसका नाम सुपच्च है। वह भजन में मस्त जंगल में रहता है और पत्ते खाकर गुजारा करता है। कहीं नहीं जाता, उसको बुलाओ और भोजन खिलाओ, तब आपका यज्ञ संपूर्ण होगा। क्योंकि पांडवों में राजा होने का घमंड था, इसलिए उन्होंने खुद ही जाने की बजाय अपने एक दूत को भेज दिया। उन्होंने सोचा कि जैसे मक्खियाँ गुड़ पर मंडराने लगती हैं, वैसे ही उस महात्मा को इस यज्ञ के बारे में पता चलेगा तो वह खुद ही भोजन करने के लिए आ जाएगा। पर महात्मा ने वहां जाने से इनकार कर दिया। अब पांडवों खुद उस महात्मा को लेने के लिए गए और कहा कि महात्मा जी, हमारे यहाँ यज्ञ है, आप चलकर उसे संपूर्ण करें। महात्मा ने कहा कि मैं उसके घर जाता हूँ जो मुझे 101 अश्वमेध यज्ञ का फल दे। वे कहने लगे कि हमारा तो एक यज्ञ संपूर्ण नहीं हो रहा है और तुम 101 यज्ञों का फल मांग रहे हो। वह बोला कि मेरी तो शर्त यही है। पांचों पांडव बारी बारी से गए लेकिन महात्मा ने अपनी शर्त नहीं बदली। हार कर वे वापस आ गए। पांडव निराश होकर बैठे थे कि द्रौपदी ने कहा, आप उदास क्यों बैठे हैं, मैं सुपच्च को लाती हूँ। यह भी कोई बड़ी बात है। द्रौपदी उठी, नंगे पांव पानी लाई, अपने हाथों से प्यार के साथ खाना बनाया।
फिर नंगे पांव चलकर महात्मा के पास गई और अर्ज की कि महात्मा जी, हमारे यहाँ यज्ञ है, आप चलकर उसे संपूर्ण करें। महात्मा ने कहा कि तुम्हें पांडवों ने बताया होगा कि मेरा क्या प्रण है। कहने लगी कि महाराज, मुझे पता है। महात्मा ने कहा, लाओ फिर 101 अश्वमेध यज्ञों का फल। द्रौपदी ने कहा कि महात्मा जी, मैंने आप जैसे संतों से सुना है कि जब संतों की ओर जाएं तो एक एक कदम पर अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। इसलिए मैं जितने कदम आपके पास चलकर आई हूँ, उनमें से 101 अश्वमेध यज्ञों का फल आप ले लें और बाकी मुझे दे दें। यह सुनकर चुपचाप द्रौपदी के साथ चल पड़ा। जब खाना परोसा तो महात्मा ने सब प्रकार के व्यंजनों को एक साथ मिला लिया। द्रौपदी खाना बनाने में सब राजकुमारियों और रानियों में अव्वल नंबर पर थी। दिल में कहने लगी, आखिर नीच ही निकला। अगर अलग अलग खाना खाता तो इसको पता चल जाता कि द्रौपदी के खाने में क्या स्वाद है। जब महात्मा खा चुका तब भी घंटा न बजा। पांडव बड़े हैरान हुए। आखिर कृष्ण जी ने पूछा कि महाराज, अब क्या कसर है। भगवान ने कहा कि द्रौपदी से पूछो, उसके मन में कसर है। द्रौपदी को पता नहीं था कि सुपुत्र ने सारे भोजन को मिलाकर भोजन के स्वाद को जानबूझकर खत्म किया है। महात्मा या तो खाना खाते समय सारे खाने को मिलाकर उसका स्वाद नष्ट कर देते हैं, या अपनी सूरत को खाना खाने से पहले अंदर ऊपर ले जाते हैं। नतीजा यह होता है कि खाना चाहे खट्टा हो या नमकीन, मीठा हो या फीका, रूखा हो या सूखा, चाहे कैसा भी हो, उनको स्वाद का पता नहीं चलता। जब द्रौपदी ने क्षमा मांगकर कहा कि अपना मन शुद्ध कर लिया तो घंटा बजा। सो मालिक को केवल भक्ति और नम्रता ही प्यारी है। उसके दरबार में जाति पाति की नहीं, प्रेम और भक्ति की कदर है। जिड़ चरित्र जल प्रेम पियासा, जी मीना जल माही उलासा, नानक हरि रसु त्रिपासा। एक दिन कबीर साहब गंगा के किनारे घूम रहे थे। उन्हें देखा कि एक पपैया प्यास से निडाल होकर नदी में गिर गया है। पपैया स्वापति बूंद के अलावा दूसरा पानी नहीं पीता। उसके आसपास चाहे दरिया, समुंदर, कुएं, तालाब बड़े बड़े हो और पपीहे को कितनी ही प्यास क्यों न लगी हो, वह मरना मंजूर करेगा, लेकिन किसी दूसरे पानी से अपनी प्यास नहीं बुझाएगा। कबीर साहब ने देखा कि सख्त गर्मी पड़ रही है और प्यास से तड़पता हुआ पपीहा नदी में गिर पड़ा है, मगर नदी के पानी के लिए उसने अपनी सोच न खोली। उसे देखकर कबीर साहब ने कहा कि जब मैं इस छोटे से पपीहे की संवरती बूंद के प्रति भक्ति और निष्ठा देखता हूँ कि
वह जान देते को तैयार है, लेकिन नदी का पानी पीने को तैयार नहीं है। तो मुझे सतगुरु के प्रति अपनी भक्ति तुच्छ लगने लगती है। पपैया का पन देखी, करी धीरज रहे न रंच, मरते दम जल में पड़ा, तऊ ना बोरी चोंच। अगर शिष्य के हृदय में परमात्मा या सतगुरु के प्रति पपीए जैसी तीव्र लगन और प्रेम हो तो वह बहुत जल्दी ऊंचे रूहानी मंडलों में पहुंच जाते हैं। परमात्मा प्रेम है। जो प्रेम में डूबा हुआ वह परमात्मा में समाया हुआ है और परमात्मा उसमें समाया हुआ है। कहते हैं कि एक बार अकबर बादशाह और बीरबल कहीं जा रहे थे। कुछ फासले पर उन्हें एक जाट आता नजर आया। अकबर बादशाह ने बीरबल से कहा कि इसे देखकर अचानक मेरा मन कहता है कि इसे गोली मार दूं। देखते देखें उसके दिल में मेरे लिए क्या विचार आते हैं। जब वह जाट उसके नज़दीक आया तो बीरबल ने बादशाह की ओर इशारा करते हुए उस जाट से पूछा कि भाई डरो न, सच सच बताओ, जब तेरी नज़र इस आदमी पर पड़ी तो तेरे मन में क्या ख्याल आया था। उस जाट ने कहा कि मेरा दिल चाहता था कि इस आदमी को दाढ़ी खींच लूं। इस ख्याल की तर्जुमानी पुष्टि हो गई कि दिल को दिल से राहत होती है। इसलिए कहते हैं कि अगर शिष्य गुरु को प्यार करे तो गुरु भी जरूर उसे प्यार करेगा।